नदियाँ बहता हुआ पानी के रूप में प्रदर्शित होती है, दिखती है। सागर समुद्र है, समुद्र का कितना विशाल रूप आप देखते हैं। पानी उसमें नीला जल भी है, नमकीन जल भी है, मीठा जल भी है, सब प्रकार होता है समुद्र में। परंतु समुद्र का एक और रूप है जो भगवान श्री राम के सामने हाथ जोड़ करके कहता है कि प्रभु क्षमा करें, प्रभु तुम्हारे गुरु जलधि। खुद रास्ता बताता है सागर कि नल नील से कहिए सागर पर सेतु बना दे, आपका सम्मान बढ़ेगा। तो हर एक का दो रूप होता है, हम लोगों का भी दो रूप है। हाँ, हम लोगों का कैसे दो रूप है? देखिए, एक आदि भौतिक रूप, भौतिक रूप ये शरीर हुआ, हम लोगों का शरीर। कोई हमें यदि पहचानेगा तो शरीर से ही तो पहचानेगा, है? कपड़े हो, बिना कपड़े के हो, जो भी है, शरीर है। तो शरीर से जो हमारी पहचान होती है ये भौतिक ही पहचान। ये कैसी पहचान है? हमारी भौतिक पहचान, भौतिकता के रूप में इस शरीर से हम पहचाने जाते हैं। इसके अंदर हम अधिदैव रूप से हैं। अधिदैव हम कौन है? जीवात्मा। अधिदैव कौन है? और आध्यात्मिक हमारा क्या है? सूक्ष्म शरीर। जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वह हमारा आध्यात्मिक रूप है। और आधिदैविक रूप क्या है? कार्य ब्रह्म, जीवात्मा। ठीक है। और यह शरीर क्या है? भौतिक, भौतिक रूप। स्पष्ट हो गया कि नहीं हो गया? उसी तरह से देवताओं का भी ऐसा ही है। पवन देव देख लीजिए आप, बाहर जो हवा बहती है, जोर जोर से हवा चलती, तूफान आता है और बड़े बड़े वृक्ष और मकानों को ध्वस्त कर देता है। यह कौन सा रूप है उसका? यह उसका भौतिक रूप है। दूसरा, जो ये मुकुट पहन करके देवताओं की सभा में चले जाते हैं और आज्ञा का पालन करते, प्रभु के इच्छा अनुसार चलते हैं, वह उनका कौन सा रूप है? हैं? दैविक रूप, आदि दैविक रूप है। ठीक है। तीसरा, जो उनका मन है ना, उनकी जो बुद्धियां है, अंतःकरण है, सूक्ष्म शरीर है, वह उनका आध्यात्मिक रूप। क्लियर हो गया कि नहीं? हम लोगों का भी वही सूक्ष्म शरीर ही आध्यात्मिक रूप है। अब देखिए कि पलक झपकने के समान वह ब्रह्म तिरोधान हो गया, अंतर्धान हो गया। इंद्र के देखते देखते ही, निकट आते आते वह अंतर्धान हो गया। कहते हैं इति निमिषद, निमिषद अर्थात आंखें पलक झपकाना। इति निमिषदा इत्य अधिदैव, यह जो है अधिदैव रूप हुआ उनका। कौन, क्या रूप हुआ? अधिदैव। जो अंतःकरण है ना, सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर में इंद्रियां भी आती, इंद्रियों का क्रिया करना, देखना, सुनना, पलक झपकाना आदि, ये जो है ये सब सूक्ष्म शरीर में क्रिया होती है। तो ये उदाहरण जो है क्या, किस रूप में था? अधिदैव रूप में था। ये उपासना के लिए दृष्टांत के रूप में दिया कि वह विद्युत की तरह क्यों? तो परमात्मा का जब ध्यान करेगा साधक, समझेगा हमारा परमात्मा अंधकार रूप में नहीं है, परम प्रकाश रूप में। ठीक है। जब भी हम ध्यान करेंगे ये समझेंगे परमात्मा हमारा परम प्रकाश है। क्योंकि आंख बंद करते तो अंधकार है, तो इस अंधकार में बिजली की तरह चमकने वाला प्रकाश परमात्मा का प्रकाश है। लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल धुंसुलाई। अच्छा, आइए
अथाध्यात्मं यदेतद्गच्छतीव च मनो अनेन चैतद् उपस्मरत्यभीक्षं संकल्पः। कहते हैं अब इसके बाद अधिदैव का बताया, अध्यात्म का स्वरूप बता रहे हैं। अध्यात्म स्वरूप क्या है उसका? यदे तद्गच्छतीव च मनो अनेन, मन चलता है हम लोगों का, मन क्रियाशील है ना, वेगवान है, क्रिया वेगवत्तम क्रियावत्तम च मूर्तत्वम। शास्त्र में मन को मूर्त माना गया है। पृथ्वी, जल, अग्नि, हवा, आकाश, इसको भूत, पंच महाभूत कहते हैं। और आकाश को छोड़कर मन को जोड़ दें तो पंचमूर्त कहे जाते हैं। ठीक है, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु और मन। आकाश को छोड़कर मन जोड़ देंगे तो 5 मूर्त हैं, और मन को छोड़ के आकाश जोड़ देंगे तो 5 भूत हैं। ठीक है, पंच भौतिक बोलते हैं, ये भी जाने रहिए। तो मन में क्रिया होती है, मन में वेग भी होता है। तो यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम, जिसकी शक्ति से मन चलता है, जिसकी शक्ति से मन, पहले कह चुके हैं, जिसकी प्रेरणा से मन मनन करता है, संकल्प करता है, वही ब्रह्म है। तो कहते हैं कि यह जो मन है, अतः अनंतरम अध्यात्मम प्रत्यगात्म विषय आदेश उच्यते यदेतद् गच्छतीव च मनः एतद् ब्रह्म। यह मन जाता हुआ जो है, जिसकी प्रेरणा से जाता हुआ है, वह ब्रह्म है। अच्छा, एक बात है, जब हम ब्रह्म चिंतन करते हैं तो हमारा मन किसको विषय कर रहा है? किसको विषय कर रहा है? मन को कर रहा है ना, मन को कर रहा है। हम अमेरिका के बारे में सोच रहे हैं तो हमारा मन का विषय क्या है? अमेरिका है ना? हम दिल्ली के बारे में सोचे तो हमारा मन का विषय क्या हो गया? हमारे मन का विषय हुआ दिल्ली। ठीक है, इसी तरह से जब हम ब्रह्म के बारे में सोचते हैं तो हमारा मन भी ब्रह्म को विषय करता है। तो मन जो संकल्प करता है, क्या करता है संकल्प? कि इदम ब्रह्म, यह भगवान ही है। ये तो हमारे लिए, ऐसा तो किसी ने आज तक किया नहीं। इसका मतलब है आप हमारे लिए भगवान हैं, यह हमारे लिए भगवान है। अच्छा, इस प्रकार उपासना करनी चाहिए कि चूंकि उपासना करने के लिए मन जो है सबसे बड़ा सशक्त साधन है। मन ही मिलावत हरि से, मन ही करत खजीत, मन ये मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो हो। मन जो है मनुष्यों के लिए बंध और मोक्ष का भी कारण है। बद्धाय विषयासक्तः मुक्तिर्निर्विषयम स्मृतम। कहते हैं जब विषय में मन आसक्त होगा तो समझना कि हम बंधन की ओर जा रहे हैं। यह मन बंधन का कारण है, और यही मन जब निर्विषय हो जाए तो यह मोक्ष का कारण है। मुक्तिर निर्विषयम स्मृतम। मन जो है, मन ही मोक्ष का हेतु है। तो इसलिए मन प्रभु के अत्यंत समीप है। तो मन जो है एक उनका आध्यात्मिक रूप है। अतः आध्यात्मम यदेतद् गच्छतीव च मनः अनेन चैतद् उपस्मरत्यभीक्षणम्। इसी से तो स्मरण करते हैं, बारंबार स्मरण करते हैं, संकल्प करते हैं। हमारा संकल्प भी ब्रह्म को ही विषय करता है। ब्रह्म मन रूप उपाधि वाला है, इसलिए मन तस उन्होंने कहा कि यह भगवान श्री कृष्ण ने महाराज करने की इच्छा, भगवान अपि तारात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्र योग माया समाश्रितः योग माया उपाश्रितः। तो योग माया को लेकर के अपने मन को बनाया कि हम अब जो है लीला करेंगे। तो इसीलिए मन सबसे निकट है।
तो मन भी प्रभु का एक स्वरूप ही है, यह समझ लीजिए आप। मन भगवान की विभूति है, इंद्रियों में भगवान जो है मन ही है। उपनिषदम्भो ब्रूहि इत्युक्ता त उपनिषद ब्राह्मी वावत उपनिषदम अब्रूमेति। शिष्य ने कहा गुरुदेव ठीक है, परंतु वो उपनिषद कहिए हमें जिसके लिए आपने कहा था कि उपपूर्वक निपूर्वक और शद धातु, जिससे पापों का नाश हो जाएगा, ठीक है, दुखों का नाश हो जाएगा और परम गति की प्राप्ति होगी, परमानंद की प्राप्ति होगी। वह उपनिषद कौन सी है? वह उपनिषद कहिए। अभी हमने 2 उपनिषद को श्रवण किया है, ईशोपनिषद, केनोपनिषद। शिष्य की जिज्ञासा है वह उपनिषद कौन सी है? गुरुदेव ने कहा वह उपनिषद की बात ही तुम्हें बता ही रहा हूं, वही तो बता रहा हूं, वही ब्रह्म है। उपनिषदम्भो ब्रूहि इत्युक्ता त उपनिषद ब्राह्मी। गुरु ने कहा कि हमने वह उपनिषद तुमसे कह दिया है ना। अब जो है कुछ बातें और भी है, कुछ ब्राह्मी विद्या है ना, ब्राह्मी विद्या हम कहेंगे तुमसे। ब्रह्म संबंधी विषय विद्या को ब्राह्मी विद्या कहते हैं, वो हम कहेंगे। अच्छा, कुछ तो हमने बता दिया, कुछ बाकी है, वो हम रहस्य की बातें आगे कहेंगे। तस्यै तपो दम कर्मेति प्रतिष्ठा वेदा सर्वांगानि सत्यमायतनम। सुनो, उस ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, उस सर्वोच्च ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए तपो दमः कर्मेति, तप करना चाहिए। तप किसे कहते हैं? सुख दुख मान अपमान शीत और गर्मी को सहन करना, यही तप है। इसी को तप कहते हैं। कौन कौन? मान अपमान और सर्दी गर्मी को सहन कर लेना, इसको कहते हैं तप। तो तप, दम किसे कहते हैं? दमो बाह्येंद्रिय निग्रह, इंद्रियों पर निग्रह करना। जो बाहर 10 इंद्रियां है ना, इन इंद्रियों का संयम करना, इंद्रियों पर निग्रह करना। 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्म इंद्रियां है ना, इस पर संयम करना दम कहलाता है। और कर्मेति, और निष्काम कर्म, कर्म मतलब निष्काम कर्म, यह प्रतिष्ठा है, अर्थात ब्रह्म ज्ञान की कसौटी है। यदि साधक में यह है तो ब्रह्म ज्ञान उतर सकता है, यदि यह नहीं है तो साक्षात ब्रह्मा भी आ जाए समझाने के लिए तो समझेगा। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलई बिरंची सम। फूले फरे न बेत, यद्यपि सुधा बरसहि जल। आकाश से चाहे अमृत वर्षा क्यों न हो जाए, वेद कहते हैं बांस को, उसमें कोई फल लगेगा? कितना अमृत वर्षाए, फल लगेगा? उसी प्रकार जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, जब तक संस्कार नहीं होगा, तब तक उसमें ब्रह्म ज्ञान उतरेगा नहीं। तो ब्रह्म ज्ञान उतरने के लिए संस्कार जरूरी है। ब्रह्म ज्ञान उतरने के लिए ये चीज चाहिए, सुख दुख मान अपमान और सर्दी गर्मी का सहन करना। सहन करने से तप हुआ। और अपने इंद्रियों पर निग्रह करना, मन वाणी पर भी, कर्म इंद्रिय में वाणी भी है, वाणी पर भी कंट्रोल हो हमारा, क्या बोलना है कितना बोलना है नहीं बोलना। और आहार निद्रा ये सब संयमित होना चाहिए ना। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। सब दुख अपने आप दूर हो जाएंगे, सब कुछ उचित होना चाहिए हमारा। अच्छा,
वेदाः सर्वांगानि, अंग सहित समस्त वेद जो है भगवान की विभूति है, उस ब्रह्म की विभूति है, जानना चाहिए। सत्यम आयतनम, आयतन मतलब आश्रय, ये उनके आश्रय हैं, सत्य आयतन है। तो जो व्यक्ति सत्य का आदर करता है, सत्य के पथ पर चलता है, सत्य पथ पर चलता है, अनेकों प्रकार के दुख उठाता है, वह व्यक्ति जगत में पूज्य होता है। हाँ, लगता है कि उसको क्या मिला, लेकिन जो उसको मिला वो किसी को नहीं मिला। कोई अन्याय करके, अनीति करके, छल छद्म करके 2-4 मकान और बना लेगा, जाएगा तो क्या ले जाएगा, हैं? वो मकान का क्या होगा उसको पता है, हैं? बेटा शराब में ख़त्म करेगा कि पोता शराब पी के लुटा देगा, कि केस मुकदमा में चला जाएगा, कि जो है इनकम टैक्स वाले आके ख़त्म कर देंगे, कौन जानता। जमीन है, मकान है, इसमें न जाने कितने नाम चढ़े होंगे। खतौनी जाके देखना, कभी अहंकार खत्म हो जाएगा, निकालना 10-20 पीढ़ी का निकल जाता है, तो पता लगेगा कितने नाम चढ़े। बेचारे सब कहाँ गए, आज कहाँ गए, उनका फोटो तक कहीं नहीं मिलेगा हमको। 1-2 पीढ़ी तक फोटो रखता है आदमी, उसके ऊपर कौन रखता है फोटो, रखता है कोई? अपने माता पिता अथवा अपने दादा दादी रख लेगा, उसके ऊपर थोड़ा अगर परदादा रख लेगा। कितनों को तो परदादा का नाम तक याद नहीं, दादा के पिताजी का नाम क्या था, उसके पिताजी क्या नाम था, उसके पिताजी क्या, कहाँ तक जाएगा। अभी की पीढ़ी तो माँ बाप को नहीं याद रख रही, दादा। सही बात, अभी की पीढ़ी ऐसी हो गई है। तो मेरा ये कहना है, यो वा एताम एवं वेदापहत्य पापमानम अनंते स्वर्गे लोके जेये प्रतिष्ठते प्रतिष्ठते। बहुत सुंदर बात कही कि जो इस सत्य पथ पर चलेगा, निश्चय पूर्वक जो इस सत्य के पथ पर, क्योंकि सत्य जो है उसका आयतन है, ब्रह्म का आयतन सत्य है, उसका नाम सच्चिदानंद है। तो जो सतपथ पर चलेगा, ठीक है, जो तप करेगा, तप मतलब समझ गए, जो दमन करेगा अपने इंद्रियों पर, जो सत्य के पथ पर चलेगा, जो ज्ञान का आश्रय लेगा, है ना, क्योंकि सर्वांग वेद जो है उनका आयतन है, तो ज्ञान का आश्रय भी लेगा, वह व्यक्ति स्वर्गे लोके च प्रतिष्ठति, पहले तो लोक में प्रतिष्ठित होगा, इस लोक में अपहत्य पापमानम, समस्त पाप उसके नष्ट हो जाएंगे। तप करने से सारे पाप नष्ट होते हैं, इसलिए बीच बीच में तप जरूर करते रहना चाहिए, बीच बीच में अनुष्ठान जरूर करते रहना चाहिए। अपहत्य पापमानम, समस्त पाप को वह समाप्त कर देगा, उसके सारे पाप जो समाप्त हो जाएंगे तो अनंत स्वर्ग में, अनंत क्यों का, दीर्घ काल तक स्वर्ग में उसको स्थान मिलेगा, और इस लोक में भी यशस्वी जीवन जिएगा। लोग उसको बड़ी प्रतिष्ठा मान सम्मान देते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं लोग उसका आदर तो करते ही है कि नहीं, जो सहते हैं वो लहते हैं, है कि नहीं, जो सहेगा वही तो लहेगा। बड़ा सुंदर एक छोटा सा दृष्टांत है, सहना लहना पर 2 मिनट में पूरा करता हूँ। एक आदमी था और उसने काफ़ी पैसा इकट्ठा कर लिया, कमा के सर्विस करता था, वह रिटायर होने चला, लेकिन पैसे को इतना महत्व दे उतना अपने बच्चों को भी महत्व नहीं देता था। बेटे से भी ना बताए कि मेरे पास कितना पैसा, पूछे भी तो ना बताए। ऐसे समाज में बहुत लोग हैं, नाम मत लो ना, तो पैसा है लेकिन बताते नहीं, किसी को छुपा के रखते हैं अपने पास, उनको लगता है कि इनमें से कुछ हम लेके चले जाएंगे, इसलिए बच्चों को बताते हैं। बेटा बहू घर में सब था, लेकिन वो किसी को उसने बताया तक नहीं। रिटायर हो गए, बहुत सारा पैसा उन्होंने लाया, अपने कमरे में रखा, अपने पास बक्से उक्से में रखता,
बच्चों ने भी देखा, चलो कोई बात नहीं, जब ये चले जाएंगे तो मेरे पास रहेगा, जब तक है तब तक हमें क्या करना है, हम अपने पैर पर खड़े हैं, अपनी पहचान खुद बनाएंगे, खुद कमाएंगे, खुद खाएंगे, खुद गुजारा करेंगे। तो बेटे बहू अपना अपने हिसाब से कमाने खाने लगे, इसको छोड़ दिया, ये अपना रहते रहे। किसी ने कहा भाई नौकरी हो गई तुम्हारी, रिटायर भी हो गए, तो तीर्थ कर लो, तीर्थ करो, पुण्य करो, कमाओ पुण्य, नहीं तो जाओगे तो तुम्हारा कुछ साथ जाएगा नहीं। इस चरण को भगवान ने चरण दिया है चलने के लिए, चरण राम तीर्थ चले जाएं, चलो तीर्थों। कहा कि ठीक है जाएंगे। तो उसने टिकट निकलवाई, चारों धाम की और कहाँ कहाँ की टिकट बनवा ली। नहीं सोचा इतना सारा धन जो मैं रखा हूँ, उस समय धन रखने के लिए बैंक की व्यवस्था नहीं थी, तो आदमी को बहुत मुसीबत होती थी। कोई दीवार में गाड़ दे, कोई घड़े में डाल करके मिट्टी घर में मिट्टी के अंदर डाल दे, बड़ी मुसीबत थी। सोचा कि अब यहाँ कहीं भी डालूंगा तो बेटा बहू से छुपेगा नहीं, मैं कहाँ डालूं। रात भर उसने सोचा, नींद नहीं आई, सोचते सोचते, क्योंकि अब जाना नहीं निश्चित हो गया। तो उसने क्या किया, कड़ी दोपहरी धूप, देखा कि सब आदमी अपने अपने घरों में सोया हुआ है, उसने सारा धन लिया और निकल गया। सोचा कि रास्ते में कहीं ऐसी एकांत जगह देखेंगे, वहां इसको हम खाड़ देंगे। गया, शमशान घाट चला गया, नदी किनारे है ना, गंगा जी किनारे जहाँ शमशान है। लेकिन जब वो निकला था उसको पता नहीं, एक चोर उसके पीछे लग गया, उसका भी वो बाप था समझ, उसके पीछे लगा। अब वो शमशान घाट में देखा कि चिलचिलाती धूप, आगे आग बरस रही है। वो सारा धन लेकर के वहाँ पहुँचा, देखा कि दूर दूर तक कुछ नहीं, कोई जीव नहीं। तो पीछे पीछे चोर आ रहा था, वो सोचा कि हमको ही देख लेगा, तो छुप करके आ रहा था। वो चुपचाप बालू पर लेट गया, ताकि मुर्दा समझेगा कि जिंदा तो कोई है नहीं। उसने कहा भाई शमशान में तो मुर्दा रहता ही है, मुर्दा क्या उखाड़ लेगा हमारा, डाल देंगे इसको तो धन उखाड़ थोड़ी लेगा वो। तो उसने खोदना शुरू किया, एक गड्ढा खोद दिया, बालू हटाना ही था, बालू हटाया, अपना सारा जो धन था, उसमें स्वर्ण मुद्रा होती सोने की, तो उसको गाड़ दिया मैं बालू में, और बराबर बालू से ढक दिया उसको। ढक करके उसने वहाँ पर जो है एक खोपड़ी ला करके रख दिया, ताकि पहचान भी थोड़ी सी याद आ जाए। फिर उसने लगा कि किसी ने देखा तो नहीं, तो वो इधर उधर देखने लगा। तब तो उसको फिर एक लाश दिखी, भाई ये तो मरा हुआ कोई आदमी है। उसको थोड़ा शक हो गया उसको, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई जीवित हो। तो वो गया उसके निकट, हिलाया, तो वो भी कम नहीं था, अपने प्राण को एकदम खींच लिया, सांस को बिल्कुल एक्टिंग कर दिया, उल्टा पुल्टा के देख लिया एकदम, बोले ये तो मरा लग रहा है। थोड़ा दूर गया, फिर उसको शक हुआ, क्या पता हो ना हो कुछ गड़बड़। तो वापस आया, फिर इसने जो अपना टाइट कर लिया शरीर को। उसने अपने जेब से छुरी निकाली, चाकू, और निकाल करके सोचा कि ये मुर्दा है कि नहीं पता चलता है, इसके कान काट लेते हैं, यदि जीवित होगा तो चिल्लाएगा और मरा हुआ होगा तो कोई बात नहीं। धन्य उसने उसको छोड़ा नहीं, छोरा निकाल के उसके कान का, और वो भी कम नहीं, वो फिर भी चुप हो गया, वो एकदम चुप हो गया, कुछ जरा सा भी उसने जो हिलाया नहीं शरीर को, पता नहीं दिया। आखिर कान काट करके वो चला गया। उनको लगा कि अब ये तो ना हुआ, चला गया तीर्थ करने। तो तीर्थ करते रहे बेचारे। इधर वो उठा, जब देखा कि चला गया बहुत दूर, तो उठा, उठ करके कान को कपड़े से बांधा, खून बंद किया, फिर पहुंचा वहाँ जहाँ धन रखा था। उसने जाकर उसने खोपड़ी हटाई, सारा धन निकाल लिया। निकाल करके वो चला गया, किसी दूसरे बड़े शहर में चला गया। वहाँ जा करके उसने
मकान लिया, एक दुकान बनाई बढ़िया सी, एकदम बड़ी सी दुकान, और सामान वामान काफ़ी बड़ा गल्ला बना करके वहाँ बैठ गया सेठ बन करके। तो नाम सोचा कि नाम बदल दूँ क्योंकि कोई आके हमको पकड़ न ले। नाम रखा, एक कान से वो कनकटा था, तो नाम जो है बुच्चन शाह रख लिया। बुच्चन शाह ऐसा नाम रखा। परिवार को वहीं बुला लिया, घर अच्छा बना लिया, परिवार बढ़िया चलने लगा चकाचक। 6 महीने के बाद वह जो मास्टर साहब थे बेचारे रिटायर, वो तीर्थ करके आए। तीर्थ करके आए तो सोचा जब भंडारा दो तो पहले धन लेकर आओ। जब धन देखने के लिए आए वहाँ देखा तो धन ही नहीं, सब खत्म। तो बड़ा सोचा उसने, भाई ये तो कैसे हो गया। बहुत को इधर उधर काफ़ी उसने गड्ढा वड्ढा किया, कुछ नहीं समझ में आया। बहुत देर विचार किया, उसको लगा कि एक ही आदमी था वहाँ लेटा हुआ, उसके हमने कान काटे। लगता है वो व्यक्ति बहुत कलाकार था, उस पर उसको शक हुआ। इतना करने के बाद भी वो रोया नहीं, वो बोला नहीं। हमारी आत्मा कहती है कि उसी ने लिया है, क्योंकि और कोई था ही नहीं। खैर अब उसको ढूंढना भी तो मुश्किल है। इधर उधर बेचारे बड़े चिंतित रहने लगे। अब बताए तो बताए किसको? कंजूस आदमी का धन जब खोता है तो किसी को बता भी नहीं पाता। सही है। बताएगा तो डांट पड़ेगी, और रखो छुपा करके, अच्छा हुआ जो हुआ। किसी को देते नहीं, तो बेचारे चुपचाप रहे, मन ही मन यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ खोजे फिरे। एक आदमी बड़ी अच्छी बाल्टी लेकर आ रहा था। बाल्टी खरीद कर तो बातें की, भाई बाल्टी बड़ी अच्छी है तुम्हारी, कहाँ से लाए? बोले अमुक शहर से लाया हूँ। अच्छा अच्छा, कौन सी दुकान से लाए? बड़ी अच्छी, मुझे भी लेना है। कहा कि अरे वही बुच्चन शाह जी की दुकान से लाए, शहर में फेमस दुकान तो उन्हीं की है, सबसे सस्ता सामान मिलता है, बढ़िया मिलता है। क्या नाम बताया? बुच्चन शाह। बुच्चन शाह सुन करके उसको कुछ दिमाग खटकने लगा। कान का नाम है। हाँ, कान काटे। बुच्चन का मतलब क्या भाई? अरे आप नहीं जानते, सेठ की एक कान नहीं है उसका। और पक्का हो गया। पक्का हो गया। कहा भाई कान कटा? बोला हाँ कान कटा है उसका। तो उसको याद आएगा, हमने कान तो एक आदमी ने काटा है, कहीं हो ना हो वही है, उसका पता बताओ। उसका पता पूछा और वो मास्टर साहब गए वहाँ, जा करके उसकी दुकान में देखा, उसको पहचान लिया, और उसने भी पहचान लिया कि तो वही है। क्या हाल है? ठीक है अंदर आइए। तो उसने अंदर बुलाया। भीड़ भाड़ में क्यों ऐसा हल्ला करेगा? उसको भीतर ले गए, भोजन कराया, उसको साथ में बिठा करके पंगत कराया, आइए बैठिए। पत्नी भोजन परोस दी। पत्नी जब चली गई उधर अंदर, तो वो कहने लगा घर मकान देख के, कहा कि खूब लाहा, खूब लाहा। तो कहा कि सहा कितना? सहा कितना? ला तो बाद में, लेकिन सहा कितना? इतना कोई सहता है क्या? है कि नहीं? तो जो सहता है वही लहता है, इसलिए सहना जरूरी है। तो ये प्रतिष्ठा है, ये जो है कसौटी है। तो जो सत्य का पालन करेगा, सत्य के पथ पर चलेंगे, कष्ट तो बहुत होता है, जो चलेगा वह प्राप्त करेगा। इस लोक में भी उसकी प्रतिष्ठा होगी और स्वर्ग भी वह जाएगा, स्वर्ग में भी वह प्रतिष्ठित होता है। इस प्रकार यह केनोपनिषद यहाँ पूर्ण होती है। और अंतिम में फिर से एक बार वह शांति मंत्र का पाठ कर लेते हैं। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षु श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्व निराकरणं मे अस्तु
तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तो ओम शांति शांति शांति। यहाँ हम लोग इस उपनिषद को विराम देते हैं और इसके बाद जो बारी है कल से वह है कठोपनिषद की बारी है। कल से कठोपनिषद प्रारंभ करेंगे। आप सब अभी भी जो पुस्तक नहीं लाए हैं वो शीघ्र ही पुस्तक मंगा लें, और यदि व्यवस्था नहीं है तो हम आपको पीडीएफ भेज सकते हैं। जिसको पीडीएफ चाहिए मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके कि मुझे पीडीएफ दीजिए, तो पीडीएफ के रूप में ऑनलाइन हम भेज देंगे, तो आप अपना प्रिंट आउट करा सकते हैं। वहाँ फ़ोटो स्टेट वाले जो होते हैं जेरोक्स करने वाले, वो आपका निकाल करके दे देंगे। पतली पतली किताबें हैं, कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं पड़ेगा, आप इसको प्राप्त करिए, यही निवेदन है। बहुत बहुत साधुवाद आप सभी को। ओम नमो नारायण। दिनेश सिंह चावड़ा जी मणिनगर से देख रहे हैं, प्रतिदिन आप आते हैं, बहुत बहुत साधुवाद। विदुषी न्याति केकड़ी राजस्थान से, और महादेव वधीर जी मेरे ख्याल से आप गुजरात से हैं, साधुवाद आपको। पवन बाबा जय गुरुदेव। और अर्जुन कुमार अग्रवाल जी मेरे ख्याल से आप पश्चिम बंगाल बराकर से हैं, आपको ओम नमो नारायण। और राजनंदन बाबा जी आप जो हैं वाराणसी में हैं, आपको भी जय गुरुदेव। दासानुदास आपको भी ओम नमो नारायण। रमेश कुमार जी को भी ओम नमो नारायण, समस्तीपुर से हैं। मायाबाई को ओम नमो नारायण। और प्रणव चैतन्य जी वाराणसी से हैं, आपको भी ओम नमो नारायण है। उर्मिला माता जी पंजाब सुनाम से हैं, आपको भी ओम नमो नारायण। लता बगड़िया जी, लता भाई आसनसोल बंगाल से हैं। और चंद्रशेखर कुमार आपको भी ओम नमो नारायण है। आप चंद्रशेखर जी दिख नहीं रहे मेरे ख्याल से, आप हिमाचल से हैं। उर्मिला माता जी, हाँ, एक्स किंग एक्स आपको भी। उदय शर्मा जी को भी ओम नमो नारायण है। स्वामी जी मैं ऋषिकेश में योगा टीचर हूँ। जी उदय शर्मा जी, बहुत सुंदर। इस समय आपके पास समय होता होगा जरूर। वही तो 600-700। अलकाबेन प्रजापति, अलकाबाई कलोल, राजेंद्र कुमार गोयल जी आपको भी ओम नमो नारायण है, आप पंजाब सुनाम से हैं। राहुल शाह जी पश्चिम बंगाल से हैं, बेलदा पश्चिम बंगाल से। कहाँ से हैं मुझे नहीं पता, आपको भी ओम